अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी इस जंगल में नहीं देखा। तुम यहाँ के जानवर भी नहीं लगते हो। तुम्हारा शरीर बहुत बड़ा और मजबूत दिखाई दे रहा है। क्या तुम किसी दूसरे जंगल से आए हो? हाँ, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। वहाँ मेरे सामने कोई जानवर टिक नहीं पाता था। मैंने कई ताकतवर जानवरों को हराया है। इस जंगल में भी कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। गधे की बातें सुनकर बकरी डर गई। उसे लगा कि यह जानवर सचमुच मुसीबत बन सकता है। वो तुरंत शेर के दरबार की ओर दौड़ पड़ी। महाराज, हमारे जंगल में एक अजनबी गधा आया है। वो खुद को सबसे ताकतवर बता रहा है। उसकी बातों में बहुत घमंड है। मुझे लगता है वो कोई बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। क्या सच में ऐसा कोई जानवर हमारे जंगल में आ गया है जो बिना अनुमति यहाँ घूम रहा है और ऊपर से खुद को सबसे ताकतवर भी बता रहा है? ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। महाराज, मैंने भी उसके बारे में कुछ जानवरों से सुना है। सब उसी की चर्चा कर रहे हैं। अगर वो सच में इतना ताकतवर है तो हमें सावधान रहना होगा। पहले उसकी सच्चाई जान लेनी चाहिए। ठीक है बाघ, तुम अभी उसके पास जाओ। उसे मेरे दरबार में आने का आदेश दो। मैं खुद उससे बात करूंगा। गधे, मैं महाराज शेर का मंत्री हूँ। महाराज ने तुम्हें तुरंत दरबार में बुलाया है। चलो मेरे साथ चलो। तुम्हें उनके सामने उपस्थित होना होगा। मैं किसी शेर के आदेश पर नहीं चलता। मैं जहाँ जाता हूँ अपनी ताकत से सम्मान पाता हूँ। अगर शेर को मुझसे मिलना है तो वो खुद आए। मैं उसके दरबार में नहीं जाऊंगा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम किससे बात कर रहे हो? महाराज का आदेश पूरे जंगल में माना जाता है। तुम उनका अपमान कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मुझे किसी की धमकी से डर नहीं लगता। मैंने अपने जंगल में इससे भी बड़े जानवरों का सामना किया है। अगर तुम्हें अपनी ताकत पर भरोसा है तो यही लड़ लो। फिर देखेंगे कौन किसे सिखाता है। बाघ मंत्री को गधे की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन गधा बहुत ताकतवर था। ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर निकला। मैं इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं यहीं रुका तो बुरी तरह घायल हो जाऊंगा। मुझे महाराज को जाकर सब बताना होगा। भाग जाओ और अपने राजा को भी बता दो। मुझसे टकराने का यही परिणाम होता है। अब मुझे कोई चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। महाराज, वो गधा बहुत खतरनाक निकला। मैं उसे दरबार में बुलाने गया था, लेकिन उसने आपकी आज्ञा मानने से साफ मना कर दिया। जब मैंने समझाने की कोशिश की, उसने मुझे हरा दिया। क्या कहा? उसने मेरे मंत्री को हरा दिया? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? लगता है उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड हो गया है। अब मैं खुद उससे बात करूंगा। महाराज, कृपया सावधान रहिएगा। वह सच में बहुत ताकतवर दिखाई देता है। उसकी एक लात से बड़े जानवर भी डर सकते हैं। मुझे उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। मैं जंगल का राजा हूँ। अगर मैं ही डर गया तो बाकी जानवरों का क्या होगा? आज फैसला हो जाएगा कि असली ताकत किसकी है। चलो अभी उसी के पास चलते हैं। गधे, मैंने तुम्हें दरबार में बुलाया था, लेकिन तुमने मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। तुमने मेरे मंत्री पर भी हमला किया। अब बताओ तुम चाहते क्या हो? मैं किसी का आदेश नहीं मानता। मैं अपनी ताकत के दम पर जीता हूँ। जो मुझे रोकने आता है मैं उसे हरा देता हूँ। अगर तुम्हें समस्या है तो सामने आ जाओ। तुम्हारा घमंड तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। ताकत होने का मतलब यह नहीं कि सबको चुनौती दो। अभी भी समय है, अपनी गलती मान लो, वरना मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। मैंने बड़े बड़े जानवरों को हराया है। आज देख लेते हैं कि जंगल का राजा कितना मजबूत है। आओ मुकाबला हो जाए। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई। गधे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। शेर ने भी पूरी कोशिश की, लेकिन गधे की लातें बहुत शक्तिशाली थी। ये गधा सचमुच बहुत ताकतवर है। इसकी ताकत को मैंने कम समझ लिया था। अगर मैं अभी नहीं रुका तो घायल हो सकता हूँ। मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना होगा। देख लिया मेरी ताकत का कमाल। तुम भी मुझे नहीं रोक पाए। अब पूरे जंगल को पता चल जाएगा कि मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। कोई मेरे सामने नहीं टिक सकता। महाराज, सीधे मुकाबले में इसे हराना मुश्किल होगा। हमें कोई समझदार उपाय ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ ताकत से यह समस्या हल नहीं होगी। हमें किसी चालाक जानवर की मदद लेनी चाहिए। तुम सही कह रहे हो। अब समय है बुद्धि का इस्तेमाल करने का। मुझे याद है जंगल में एक बहुत चालाक लोमड़ी रहती है। उसे तुरंत मेरे पास बुला कर लाओ। लोमड़ी, हमारे जंगल में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। एक घमंडी गधा यहाँ आकर सबको चुनौती दे रहा है। वो बाघ को हरा चुका है और मुझसे भी नहीं डरता।
अब तुम ही कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये जंगल छोड़ दे। महाराज, हर समस्या ताकत से हल नहीं होती। कभी कभी दिमाग वहाँ जीत जाता है जहाँ बल हार जाता है। अगर वो सच में इतना घमंडी है तो उसका घमंड ही उसकी हार बनेगा। मेरे पास एक अच्छा उपाय है। जल्दी बताओ लोमड़ी, हम सब तुम्हारी बात सुनना चाहते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो और ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दे। अब समय बहुत कम है। महाराज, हमारे जंगल में हाथी सबसे ताकतवर जानवर है। मैं गधे को यकीन दिला दूंगी कि हाथी को हराने वाला ही राजा बन सकता है। उसका घमंड उसे खुद हाथी के पास ले जाएगा, बाकी काम हाथी संभाल लेगा। वाह लोमड़ी, ये योजना मुझे पसंद आई। अगर सब कुछ सही रहा तो बिना बड़ी लड़ाई के काम हो जाएगा। तुम तुरंत अपने काम पर लग जाओ। आज जंगल की उम्मीद तुम पर है। हाथी दादा, मैं आपको एक जरूरी खबर देने आई हूँ। जंगल में एक गधा आया है जो खुद को सबसे ताकतवर समझता है। वो कहता फिर रहा है कि कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब उसकी नजर आप पर है। क्या सच में कोई ऐसा जानवर आ गया है जो मुझे चुनौती देने की सोच रहा है? लगता है उसे अपनी ताकत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि वो कौन है। वो दूसरे जंगल से आया है और अपनी जीत की कहानियाँ सबको सुना रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो उसका घमंड और बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूं। तुम चिंता मत करो। अगर वो मेरे पास आया तो मैं उससे बात भी करूंगा और जवाब भी दूंगा। लेकिन पहले मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी असली ताकत कितनी है। उसे मेरे पास ले आओ। लोमड़ी मुस्कुराई। योजना का पहला हिस्सा सफल हो चुका था। अब उसे गधे को जाल में फंसाना था। उसे पता था कि घमंडी जानवर सबसे जल्दी लालच में आते हैं। अरे ताकतवर दोस्त, आज पूरे जंगल में तुम्हारी चर्चा हो रही है। सब कह रहे हैं कि तुमने बाघ को हरा दिया और शेर को भी डरा दिया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, तुम अभी तक जंगल के राजा क्यों नहीं बने? राजा, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। लेकिन सच कहूँ तो मुझसे ज्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। अगर मौका मिले तो मैं राजा जरूर बन सकता हूँ। तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्योंकि इस जंगल का एक नियम है, जो हाथी को हरा देता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। अगर तुम हाथी को हरा दो तो पूरा जंगल तुम्हें राजा मान लेगा। फिर कोई तुम्हारे सामने सिर उठाकर नहीं बोलेगा। बस इतनी सी बात। अगर हाथी ही रास्ते में खड़ा है तो मैं उसे भी हरा दूंगा। मुझे अभी उसके पास ले चलो, आज ही फैसला हो जाएगा। लोमड़ी मन ही मन मुस्कुराई। गधा बिल्कुल उसी जाल में फंस चुका था जिसकी उसे उम्मीद थी। वो गधे को लेकर हाथी के पास पहुंच गई। तो तुम वही गधा हो जिसकी चर्चा पूरे जंगल में हो रही है। मैंने सुना है तुम खुद को सबसे ताकतवर समझते हो। क्या तुम सच में मुझे चुनौती देने आए हो? अच्छी तरह सोच लो। सोचने की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं। मैंने बड़े बड़े जानवरों को हराया है। आज तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ। घमंड हमेशा इंसान और जानवर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। लड़ाई छोड़कर शांति से वापस चले जाओ, वरना पछताना पड़ सकता है। मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ। अब बातें बहुत हो गई। देखते हैं कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं अभी हमला करता हूँ। हाथी ने अपनी सूंड से गधे को जोरदार धक्का दिया। गधा कई कदम दूर जाकर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका सारा घमंड उतर गया। एक ही वार में मेरी यह हालत हो गई। अगर मैं दोबारा लड़ने गया तो बच नहीं पाऊंगा। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए।